नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंश। आइए हम बात करते हैं गुप्त रोगों के बारे में। दोस्तों, अब हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है कि मैं कुछ आम धारणाओं की बात करूंगा जो मैंने देखी है। लोग मेरे पास जो अपनी समस्या लेकर जब आते हैं तो कुछ चीज़ें मैंने नोट की हैं जिससे मुझे पता लगता है कि वो सब ये चीज़ें समझते हैं जो उनकी सेक्स लाइफ के लिए एक तरह का जहर है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली धारणा पर हम ये बात करेंगे जो कि बड़ा कॉमन है कि मेल और फीमेल को सेक्स करते समय एक साथ डिस्चार्ज होना चाहिए। ये एक बिल्कुल गलत धारणा है। ऐसा बहुत ही कम होगा कि फीमेल आपको पिनोवेजाइनल सेक्स से आपका फीमेल का डिस्चार्ज हो जाएगा। आमतौर पर ये डिस्चार्ज फीमेल का डिस्चार्ज थोड़ा लेट होता है क्योंकि उनको स्टिमुलेशन जो है वो पिनोवेजाइनल सेक्स से उतना अच्छा नहीं मिलता है, तो आपको एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन उसको देना पड़ता है। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं और डिस्चार्ज नहीं भी होता है तो इतना कोई घबराने की बात नहीं है। ना ही इसका मतलब ये है कि आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से आप पीड़ित हैं। यदि आपका डिस्चार्ज पहले हो जाए तब भी ठीक है, यदि महिला का डिस्चार्ज पहले हो जाए तब भी ठीक है। आपके डिस्चार्ज के बाद भी आपको सेक्स में रुकने की आवश्यकता नहीं है और आप दूसरे तरीक़ों से, ओरल सेक्स से या फिंगर सेक्स से उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये कोई गलत चीज़ नहीं है। एक ये धारणा होती है कि जिसको कहते हैं कि ऑल और नन, या तो सब बहुत अच्छा है, शाह सफ़ेद के बारे में कि इफ़ आई कांट सेटिस्फाई हर टुनाइट आई एम गुड फॉर नथिंग। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जैसे कि उनकी पूरी ज़िंदगी ही दाव पर लगी हो। अभी लेटेस्ट मैं अभी एक केस का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ जिसके अंदर उस पर अपनी पत्नी का ये दबाव है कि मुझे अगर यदि तुमने सेटिस्फाई नहीं किया आज तो मैं छोड़ के मायके चली जाऊंगी। अब अनेक लोग फिर इस सोच से पीड़ित हो जाते हैं कि यदि आज मैंने नहीं किया तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं नकारा हूँ या नपुंसक हूँ। नहीं, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि 10 में से 10 बार और 100 में से 100 बार किसी का भी सेक्स अच्छा नहीं होता और दबाव के अंदर आपको इरेक्शन आना बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि जब आप बेडरूम में सेक्स करते हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। ये कोई रस्म रेस नहीं है एक दूसरे, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको जीतना है, ये हार गया या जीत, इस तरह की चीज़ नहीं है। ये एक प्लेजर की एक्टिविटी है जो एक दूसरे को आप संतोष देते हैं, प्लेजर देते हैं, तभी आपको इरेक्शन आ सकता है। इसलिए ऐसी सोच बिल्कुल गलत है। ये सोचना कि माई इरेक्शन इज़ नॉट एज गुड एज इट वाज ड्यूरिंग माई यंग एज। अनेक लोग मेरे पास जैसे 40 साल, 35 साल, 50 साल के आते हैं, वो कहते हैं जी मेरा इरेक्शन जैसा मैं यंग एज में होता था वैसा नहीं है। ये सोच भी आपके सेक्स लाइफ के लिए एक पॉइजन से कम नहीं है। दोस्तों, आप इस बात को रियलाइज़ करिए कि जैसे आपके पूरे शरीर पर एजिंग का प्रभाव होता है उसी प्रकार आपके सेक्स के अंगों पर भी एजिंग का प्रभाव होता है। जब आप यंग होते हैं, 20-25 की उम्र में होते हैं, तो आपको थोड़े से सोचने से या थोड़ा सा स्टिमुलेशन से ही आपको इरेक्शन हो जाता है। जबकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपको लिंग को डायरेक्ट स्टिमुलेशन करना पड़ता है और स्टिमुलेशन शुरू करने का और इरेक्शन होने के बीच का जो इंटरवल है ये बढ़ जाता है। इसलिए और तीसरी बात, जो डिग्री है हार्डनेस की, वो भी उम्र के साथ साथ थोड़ी कम होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सेक्स नहीं कर सकते हैं या एंजॉय नहीं कर सकते हैं। डिग्री पहले के मुकाबले में कम होती है, बट इट इज़ गुड इनफ टू हैव गुड सेक्स। सो यदि आप अपने अब के सेक्स लाइफ को पहले यंग एज की सेक्स लाइफ से अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी खतरनाक बात है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आई मस्ट परफॉर्म वेल अदरवाइज शी विल थिंक आई एम इम्पोर्टेंट पर्सन। देखिए, ऐसा भी अनेक लोग करते हैं कि मैं सेक्स करता हूं तो अपने पार्टनर के सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूं, यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो वो समझेगी कि मैं इम्पोर्टेंट हूं। ये भी गलत है, क्योंकि आप एक तरह से एक प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहे हैं कि भाई अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इम्पोर्टेंट समझेगी। उससे बात करना चाहिए, उसको बताना चाहिए। और कभी कभार फेलियर होना, कभी कभार सेक्स का ना हो पाना एक बिल्कुल सामान्य बात है। ऐसा माना जाता है कि
10 बार में से अगर आपका 7 बार अच्छा सेक्स हो जाए तो आप बड़े लकी हैं। 5 बार को नॉर्मल माना जाता है। इसलिए ये उम्मीद करना कि यदि मैंने आज नहीं किया तो ये क्या सोचेगी, ये बिल्कुल गलत है। ये बड़ी ख़तरनाक सोच है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक सोच ये है कि पेनिस शुड हिट द वॉर्म टू रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। मेरे पास अनेक लोग आते हैं जो ये कहते हैं जी हमारे पेनिस का साइज़ छोटा है क्योंकि हम सेक्स करते हुए अपने पार्टनर की जो बच्चेदानी है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आपको बच्चेदानी तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे सेक्स के लिए इरेक्ट साइज़ अगर 2.5 इंच या इससे ज़्यादा है, कम से कम 2.5 इंच है, तो आप बिल्कुल अच्छे से संतुष्ट भी कर सकते हैं और आपको प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। यदि आप योनि के अंदर डिस्चार्ज कर लेते हैं तो बाकी का काम कुदरती हो जाता है। आपको वॉर्म यानी कि बच्चेदानी तक पहुंचने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऐसा धारणा भी बिल्कुल गलत है। यू नीड टू हैव ए बिग पेनिस टू सेटिस्फाई ए फीमेल। ये तो दुनिया भर में एक सबसे ज़्यादा कॉमन पाई जाने वाली गलत धारणा है, जिसके अंदर ऐसा माना जाता है कि जिनको बड़ा लिंग है वही ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं। ऐसी धारणाएं अनेक सेक्स की फिल्मों से भी आती हैं और सुनी सुनाई बातों पर भी आती हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। आपको साइज़ करीब 2.5 इंच या इससे ज़्यादा चाहिए कम से कम, ताकि आप एक सेटिस्फैक्ट्री सेक्स लाइफ आपकी हो। इससे ज़्यादा का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट कोई नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर इससे छोटा हो तो फिर हम ये देखते हैं कि कहीं डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन अगर 2.5 इंचेस कम से कम आपका इरेक्शन के बाद है तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। आई शुड बी मॉनिटरिंग द हार्डनेस ऑफ पेनिस टिल इट बिकम्स रॉक हार्ड। मेरे पास ऐसे भी अनेक लोग आते हैं। ये एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का बहुत ही कॉमन कारण है और जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं उसके फेल होने का भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि लोग सेक्स करते हुए उनका ध्यान सेक्स में ना होकर, प्लेजर में ना होकर, उनका पूरा ध्यान इस तरफ होता है कि उनका पेनिस कितना हार्ड हो रहा है, जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से हार्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं माइंडफुलनेस। अगर आपका माइंडफुलनेस है और आपका पूरा ध्यान अपने पेनिस की तरफ है तो अधिकतर मामलों में आपका इरेक्शन नहीं होगा। चाहे आप दवाई लेते हैं तब भी आपको असर नहीं होगा। उसका कारण ये है कि यदि आप सेक्स करते हैं तो आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान प्लेजर की तरफ होना चाहिए, जिससे कि अराउजल यानी कि एक्साइटमेंट होती है और आपको इरेक्शन होगा। यदि आपका ध्यान इस तरफ लग जाएगा तो आपको एंग्जाइटी होगी, टेंशन होगी, जिससे आपको इरेक्शन नहीं होगा। अगला जो मैंने जो देखा है वो है, लोग ऐसा मानते हैं कि डिस्ट्रैक्शन इज़ ए गुड वे टू प्रोलॉन्ग सेक्स, कि सेक्स करते करते लोग अपना ध्यान इधर उधर ले जाते हैं ताकि लंबे समय तक सेक्स कर पाएँ। ये भी अवधारणा आमतौर पर गलत पाई जाती है, क्योंकि ऐसा करने से अनेक बार आपको इरेक्शन लूज़ हो जाता है। यदि एक बार लूज़ हो जाए तो लोग पैनिक कर जाते हैं, घबरा जाते हैं और फिर उनकी सेक्स प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए ये सोचना कि मैं ध्यान अपना इधर उधर करूं, कई लोग कैलकुलेट करने लग जाते हैं या पहाड़ा याद करने लग जाते हैं, ऐसा करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद शायद नहीं होगा। सब बड़ी कॉमन एक प्रॉब्लम जो मेरे सामने आती है सोच, वो इफ़ देयर इज़ नो ब्लीडिंग ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्स द गर्ल इज़ नॉट वर्जिन, कि जब आप पहली बार सेक्स करते हैं यदि उस समय आपको लड़की को ब्लीडिंग नहीं हुआ तो वो वर्जिन नहीं है। नहीं, ये गलत धारणा है। आजकल लड़कियों की उम्र जो है वो शादी करते हुए कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले में ज़्यादा होने लगी है। लड़कियां काफ़ी एक्टिव हैं, नौकरी करती हैं, बाहर आती जाती हैं और स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेती हैं। तो अनेक चीज़ों से हाइमन मेम्ब्रेन फट सकती है। इसलिए यदि ब्लीडिंग नहीं भी हो तो ये कोई निश्चित तरीका नहीं है या निश्चित चीज़ नहीं है जिससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकें कि वो वर्जिन नहीं है। तो ये कुछ एक गलत धारणाएं थी जो मैंने कोशिश की है कि आपकी गलत धारणाओं को दूर करके आपको सही रास्ते पर लेके जाऊं, ताकि इसमें से अगर आप कुछ भी याद रख सकते हैं तो आपकी सेक्स लाइफ पहले के मुकाबले में बेहतर हो सकती है।